हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट CCS HU क्वेश्चन पेपर और कुछ बात यहाँ पर करेंगे MPPAT एग्जाम के बारे में, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो आपका नवंबर में होना है। ठीक है, चूँकि दोनों का पेपर ऑफलाइन होता है, जो हम दोनों के बारे में बात बताने वाले हैं, दोनों का ऑफलाइन होता है, दोनों का पेपर रिटर्न भी होता है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, दोनों में क्वेश्चन पेपर 200 क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, 200 क्वेश्चन दोनों में आते हैं, जैसा सेम क्वेश्चन एकदम पैटर्न भी ऐसे ही है। हालांकि हरियाणा वाला एग्जाम मैंने देखा है थोड़ा सा इजी और होता है, यहाँ पर बायोलॉजी काफ़ी इजी आती है, जबकि MPPAT में कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के थोड़े से स्ट्रॉन्ग टाइप में होते हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन आपके पेपर में बहुत बायोलॉजी ईजी आती है। ठीक, मैथ भी ठीक ठाक आता है, ज़्यादा पेपर टफ नहीं होता है, मॉडरेट ही आता है, जैसा पेपर आपका ICR में 17 में आया था उसी टाइप का, उससे भी और ज़्यादा हल्का पेपर आएगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी यहाँ पर एक बात यह है कि अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्टेट एग्ज़ाम अभी बाकी है, MPPAT हो, CGPAT हो, या फिर आपका चौधरी चरण सिंह हो, तो कल हो जाएगा। इसके बाद में आपको और एग्जाम हैं आपके, जैसे हिमाचल प्रदेश है या फिर विश्व भारती, जिस किसी स्टेट एग्जाम बाकी है और ICR एग्जाम आपने अगर दिया था और ICR के आपने क्वेश्चन पेपर चेक किया होगा कि आंसर किस तरीके से वहाँ पर हमारे गलत हुए हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा गलत हुए हैं तो आप उन क्वेश्चन को लेकर के बिल्कुल टेंशन नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी उस टेंशन में, उस आपके प्रेशर में ये पेपर ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आप उसको माइंड मेकअप नहीं करेंगे हमारा पेपर ऐसा ख़राब हो गया है, जैसा था वैसा बीत गया, जो होना था अच्छा हुआ। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी गलत हुए हैं तो आप अपने स्टेट वाले एग्जाम में सिलेक्शन अच्छे से पा सकते हैं। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह एग्जाम के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स हरियाणा के निवासी हैं, हम उन स्टूडेंट्स को एक तरीके से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप एक इतने लकी स्टूडेंट्स हैं। आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं, NDRI करनाल है, ठीक है, इसके बाद में आपका चौधरी चरण सिंह हिसार में है। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जहां पर इंडिया के लोग तरसते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो आप लोग अपने एग्जाम पर बिल्कुल फोकस करें, पॉजिटिव सोचें। ठीक है, पेशेंस रखें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। घबराएं नहीं एग्जाम को लेकर के। ठीक है, होल सिलेबस का रिवीजन करें, जितना आपने पढ़ रखा है उतना काफ़ी है, उतना किसी ने नहीं पढ़ रखा जो आपने पढ़ रखा है। ये आप सोचेंगे तो आपका अंदर 100% पॉजिटिव एनर्जी आएगी और एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तुक्का कैसे लगाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया कि तुक्का कैसे लगाया जाता है, फिर भी कुछ बच्चों ने कमेंट किए कल शाम को कि सर तुक्का कैसे लगाते हैं, और वीडियो बताया नहीं, तो मुझे ये वीडियो रात में बनाना पड़ा। ठीक है, आज हमारे पास जो डेट है वो 23 अक्टूबर की डेट है और आपका एग्ज़ाम जो है कल होना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम जो डेट है वो आपका एग्ज़ाम डेट कब है? 24 अक्टूबर में, 24 अक्टूबर पेपर मिलेगा, हम तुरंत उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं तुक्का लगाना सही तरीका क्या होता है। एक्चुअली तुक्का हम लोग तब लगाते हैं जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तुक्का कब लगाते हैं? जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग में तुक्का नहीं लगाया जाता है। देखिए एक्चुअली क्या करना, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा, इसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, टाइम आपका 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आधा घंटा आपका चला जाता है फॉर्मेलिटी अदा करने में, 30 मिनट केवल बचा हुआ कितना, 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे में आपको जो है 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें अगर आपका स्टूडेंट्स PCM का है, PCB का है, या फिर ले लेते हैं एग्रीकल्चर, तो 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स होंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके जो है वो मैथ या फिर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर होंगे। अगर स्टूडेंट्स PCB का है, PCM का है, PC1 है, तो सबसे अच्छा पोर्शन इसमें ये वाला होता है जिसको सबसे पहले अटैम्प्ट करना होगा। हमें पेपर को 2 अटैम्प्ट में करना, ये याद रखना। अगर आपने 1 अटैम्प्ट में पेपर किया तो ध्यान रखना 1 अटैम्प्ट में करने के बाद पेपर में क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे। आपको 2 राउंड में पेपर करना है। 2 राउंड में अटैम्प्ट जब करेंगे तो हमारे क्वेश्चन वहाँ पर गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा तो आप क्या करेंगे, पेपर को चेक करेंगे। पेपर चेक इसलिए करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पेपर में सीरियल गलत हो। आंसर शीट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी 1 से लेकर 200 तक आपकी आंसर शीट मिलेगी, जो हम गोला करके भरेंगे। ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन से, आप पेंसिल भी लेके जाएंगे एग्जाम में, पेंसिल से लेकर के जाएंगे तो गलतियां आपसे नहीं होंगी। ठीक है, तो पेंसिल सबसे पहले आप टिक करते जाएंगे, इसका ये सही, इसका ये सही है, इसका ये सही। बाद में आप ब्लैक या ब्लू डॉट पेन से उसको हम लोग ब्लैक या ब्लू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर को चेक करेंगे। चेक करने में ये देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पेपर सिंपल है,
हो सकता है यहाँ पर फिजिक्स बहुत सिंपल आ जाए, केमिस्ट्री टफ हो, ऐसा हो सकता है। हम जो कह रहे हैं ऐसा है नहीं, लेकिन बता रहा हूँ आपको, मतलब तीनों में जो सिंपल पेपर हो उस पर आप पहले फोकस करेंगे। हो सकता है यहाँ पर फिजिक्स थ्योरी भर रखा हो, केमिस्ट्री में 10 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आपको 200 क्वेश्चन में से जब आप फर्स्ट टाइम पेपर करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 200 क्वेश्चन में से आप उन क्वेश्चन पर फोकस करते जाएंगे, 1 2 3 4 50 60 70 80 जो बिल्कुल इजी हैं, सिंपल है, उनको फोकस करना है। पेंसिल से आप टिक करते जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वहीं पर क्या होगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप टिक करते जाएंगे इधर आउटर क्षेत्र में, ताकि पता चले कि इसी क्वेश्चन करेक्ट नहीं है हमारा। अब सेकेंड राउंड में क्या करेंगे, हम तुरंत ही, जैसे मान लीजिए पीसीबी स्टूडेंट्स है तो सबसे पहले फोकस करेगा बायोलॉजी पर, बायोलॉजी पहले भरेगा वो, क्योंकि बायोलॉजी सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 100 में से उसको यहाँ पर मैं मानता हूँ 90 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन 100% कर सकता है वो बहुत आसानी से साथ। आप तैयारी कर रखा है, बीएचयू एग्जाम दिया हुआ, आईसीएस एग्जाम दिया हुआ है, यहाँ तो बायो बहुत ही बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन 100 में से 90 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप क्या करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी पेपर सिंपल लगता है उसको आप कर जाइएगा पूरा। बायो 100 तक कर लिया, मैथ वाला स्टूडेंट्स अगर हो सकता है उसको मैथ सिंपल लगे तो मैथ पूरा कर जाएगा। कुल मिलाकर के आपको लगभग बायोलॉजी अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं समझ रहा हूँ आधा घंटे में आप आराम से बायो सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो स्टूडेंट्स से 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम दे, केवल 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे मैथ के। ठीक, एग्रीकल्चर वाला है तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री वाला पहले सॉल्व करेगा, तो मैथ वाला पहले मैथ, बायोलॉजी वाला पहले बायोलॉजी, क्योंकि ये पेपर सबसे सिंपल होता है। बायोलॉजी वाला आधा घंटे, मैथ वाला एक घंटे 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन टारगेट करिए कि 100 में से हमें 80 क्वेश्चन तक पहुंचाने होंगे। वास्तव में 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में पसीना आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप पानी बोतल जरूर लेके जाइएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। जब सेकेंड अटैम्प्ट में हम आएंगे तो जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं एक बार ये देख लो भरी नज़र से कि वो क्वेश्चन सही है कि नहीं है। हो सकता है आपने यहाँ पर 80 क्वेश्चन किए हों फर्स्ट अटैम्प्ट में, अगर सेकेंड अटैम्प्ट में आपने उसको देखा नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले बार में ही करेक्ट कर लेते हैं, पहले किए सही, दूसरे किए सही, तीसरे किए सही। नहीं, ये गलती मत करिएगा। पहले आप पूरे पेपर को 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 50 तक या 51 लेकर 100 तक एक बार पेंसिल्स करते जाएंगे। दूसरी बार में जब गोला भरेंगे तो ये देखेंगे कि वो गोला सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। कितना आप 100% करेक्ट करेंगे तब भी आपको 1-2 तो गोले गलत भर जाते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ नहीं ऐसा होता है। कोई विवेकानंद और अब्दुल कलाम नहीं है, सभी एक जैसे होते हैं, सबके साथ गलतियां होती हैं लाइफ में। ठीक, तो हम सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, उन क्वेश्चन पर करेंगे जो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए होंगे और सेकेंड अटैम्प्ट ने इसको देखा तो सेकेंड अटैम्प्ट में ऐसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे जो पहले हमसे गलत हो गए थे, याद रखना। ठीक, अब ये हमने कर लिया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसी में से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें तुक्का कैसे लगाएंगे हम लोग। जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे थे उनमें आप ये देखिएगा 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो पहले उन दो ऑप्शन को आप बिल्कुल अलग कर दीजिएगा जो उसमें से नहीं हो सकते हैं। जब 2 अलग हो जाएंगे, मान लो 4 आते हैं ABCD और उसमें 2 ऐसे होते हैं बिल्कुल अंदाज बस में ये नहीं हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं। अब देखिए आपको मान लो यहाँ पर A है, B है, C है, D हो सकता है, ये 2 नहीं हो सकते हैं। अब आपके 2 ऑप्शन बचे हैं। आप अगर ऐसे क्वेश्चन छांट लें कई सारे, मान लो आपके 15 क्वेश्चन हैं तो 15 में से आप जो चाहें वो लगा दीजिए, आपके 7 क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। क्योंकि ये पता है 50% चांस बचा हुआ है। 50% में से आप चाहे सबका ABC एक तरफ का भर दीजिएगा, चाहे जैसे आप तुक्का लगाएंगे इधर ये वाला उधर वो वाला, तब भी आपका 15 में से किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है 15 में से आपके 10 क्वेश्चन तक सही हो जाए, अगर ये तरीका अपनाएंगे तो। बात समझ गई। तो इस तरीके से हमको पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करके 2 अटेम्प्ट में आपको पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ या जो सब्जेक्ट आपका सिंपल लगता है, लेकिन कम से कम आप उस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 अटेम्प्ट करेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं। ठीक, तो छोटी सी आपके लिए एक वीडियो थी आप सभी के लिए, जो आप लोग परेशान थे सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आप बिल्कुल भी एग्जाम को लेकर घबराएंगे नहीं। जितना आपको समय मिलता है एग्जाम के लिए, एग्जाम से पहले आप पूरे होल सिलेबस का रिवीजन कर लें और आराम से एग्जाम दें। आप एग्जाम क्वालिफाई करके आप जरूर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर एक किसी नेक्स्ट वीडियो छोटे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।